हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्यू कार्ड करने वाले हैं। डिस्क्राइब अ फैमिली मेंबर whom you would like to work with in the future. So there are four cues: who the person is, have you ever worked with the person before, what kinds of work you would like to do with the person, and the last one is explain how you will feel if you can finally work together. So here is a sample answer. तो मैंने इंट्रोडक्शन में पहले फैमिली की इम्पोर्टेंस बताई है। Family is important because they offer support and security coupled with unconditional love. They always look to see and bring out the best in us, even if we cannot see it for ourselves. It is truly said support is indispensable for success in life, and a family is the place where support can be most sincerely felt. Here I am going to talk about a particular member from my extended family with whom I would like to work in the future. तो इसमें मैंने मेंशन किया है कि फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमें सपोर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ़र करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बिना किसी शर्त के। वो हमेशा हमें अच्छी चीज़ें देखते हैं और उनको बाहर लाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये काम हम खुद के लिए नहीं कर पाते। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो। और फैमिली ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग सपोर्ट को अच्छे से फ़ील कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ एक पर्टिकुलर मेंबर की जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से हैं और जिनके साथ मैं फ्यूचर में काम करना चाहूँगी। तो सबसे पहले एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे अंकल्स, आंट्स और कज़न्स आते हैं। So let's move to the next paragraph. Well, he is my uncle. His name is Amandeep Singh and he is 35 years old. I vividly remember a few years back my father sent my uncle to Canada as he has amazing culinary skills and he wanted to pursue his career as a chef. He knew that chefs are in high demand across the country and Canada has become a multicultural society. सो यहाँ पे मैंने अपने अंकल की बात की है जिनका नाम मेंशन किया है, एज मेंशन की है। आई विविडली रिमेंबर फ्रेज है, इसका मतलब है मुझे अच्छे से याद है। कुछ साल पहले की बात है जब मेरे फादर ने मेरे अंकल को कनाडा भेजा था क्योंकि उनकी जो कलनरी स्किल्स हैं, कुकिंग स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। और जो मेरे अंकल हैं वो अपना जो करियर है वो एज अ शेफ़ ही कंटिन्यू करना चाहते थे। उन्हें पता था कि जो शेफ़्स है वो हाई डिमांड में चल रहे हैं हर जगह कंट्री में और कनाडा भी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी बन चुका है। This has increased the demand for chefs specializing in foreign cuisine, which is why he did 3-year course to polish his skills. Moreover, he had experience as a senior chef in a corporate company. सबसे पहले फ़ॉरेन क्यूज़ीन क्या है? फ़ॉरेन क्यूज़ीन यानी कि फ़ॉरेन फूड और पॉलिश का मतलब होता है इम्प्रूव करना। तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी बन चुका है कनाडा जिसकी वजह से काफ़ी डिमांड इंक्रीज़ हो चुकी है शेफ़्स की वहाँ पे। तो मेरे अंकल ने 3 ईयर का कोर्स किया अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और उनके पास एज़ अ सीनियर शेफ़ भी एक्सपीरियंस था। After some time of applying for a job in Canada, he received an offer letter for the same in a company. When he reached there, it was quite an uphill task for him to work in a totally different environment, but after a short span of time, he found his feet. Talking about reason why I hold him in high esteem and want to follow in my uncle's footsteps is that in such a very short period of time he found an angel investor and opened his own restaurant. Now he is planning to make the best strategies to make his business on the peak. तो उन्होंने कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई किया एज अ शेफ़ और थोड़े टाइम बाद उन्हें ऑफ़र लेटर रिसीव हुई किसी कंपनी से और जब वो कनाडा पहुंच गए उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। अपहिल टास्क ये एक ईडियम है, इसका मतलब है डिफ़िकल्ट टास्क। उनके लिए काफ़ी मुश्किल था डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम करना, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही फाउंड हिज फीट यानी कि वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करना उन्होंने शुरू कर दिया था। फाउंड हिज फीट जो है ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब है जब हम लोग जो काम हम लोगों के लिए पहले काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे हम उसमें कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। टॉकिंग अबाउट द रीज़न, तो मैं रीज़न की बात कर रही हूँ, मैं उन्हें क्यों रिस्पेक्ट करती हूँ, एडमायर करती हूँ और मैं क्यों उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ, वो ये है कि उन्होंने बहुत ही कम टाइम में एक एंजल इन्वेस्टर ढूंढा और अपना रेस्टोरेंट ओपन किया और अब वो प्लान कर रहे हैं कि वो बेस्ट स्ट्रेटेजीज बनाएं और अपने बिजनेस को पीक पे यानी कि टॉप पे लेके जाएं। तो मैंने यहाँ पे आई होल्ड हिम इन हाई एस्टीम, ये एक फ्रेज है, ये आप यूज़ कर सकते हो उस पर्सन के लिए जिसको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और एडमायर करते हो। देन फिर से मैंने एक ईडियम यूज़ किया है, फॉलो इन माई अंकल्स फुटस्टेप्स।
तो जिस पर्सन के नक्शे कदम पे आप चलना चाहते हो, जो आप जिनको आप फॉलो करना चाहते हो, तो उस पर्सन के लिए आप ईडीएम यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने एंजल इन्वेस्टर यूज़ किया है। ये एक वेल्दी पर्सन होता है जो मनी इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, ताकि वो हेल्प हो सके नेक्स्ट पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करने में। और इसके बाद लास्ट पैराग्राफ आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वांट टू help him in that and gain some experience of making scrumptious dishes with him. For that reason I want to go abroad for my further education in the same field so that my uncle can offer me a job without any hesitation. Even I have promised him that I will definitely pass this course with flying colors and make him proud. I have never worked with him before, however if I get a chance further to work with him I will be so over the moon. तो सच बताऊँ, मैं उन्हें इस काम में हेल्प करना चाहती हूँ, वो स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करना चाहती हूँ, और मैं कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ उनके साथ स्क्रम्शियस यानी कि डिलीशियस डिशेस बना के। और ये इसी रीज़न की वजह से मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ अपनी फर्दर एजुकेशन करने के लिए सेम फील्ड में, ताकि मेरे जो अंकल हैं मुझे वो जॉब ऑफ़र कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के या डाउट के। यहाँ तक कि मैंने उन्हें प्रॉमिस भी किया है कि मैं डेफ़िनेटली ये जो कोर्स है फ्लाइंग कलर्स, ये ईडीएम है, इसका मतलब है कोई काम पूरी सक्सेस के साथ कंप्लीट कर लेना। तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं फ्लाइंग कलर्स के साथ ये कोर्स कंप्लीट करूँगी और उन्हें प्राउड फ़ील करवाऊँगी। मैंने उनके साथ पहले कभी काम नहीं किया, लेकिन अगर ये मुझे आगे चांस मिलता है उनके साथ काम करने का, तो आई विल बी सो ओवर द मून। मतलब कि मुझे बहुत खुशी होगी। ये फिर से ईडियम है ओवर द मून, इसका मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी। So that's it guys. Thank you for watching this video, and if you have any questions related to offline and online batches, you can contact us at this given number.